हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट एंड सॉवर लव स्टोरीज़। रेसिपी ऑफ लव का यह 7th पार्ट है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी इस फैन फिक्शन के पार्ट्स को जल्द से जल्द लाने की, पर मैंने गलती से एक कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का कमिटमेंट कर दिया है, जिसमें और 4 परफॉर्मेंस के साथ मेरा एक 6-7 मिनट का परफॉर्मेंस है। गलती से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि लगभग 10 दिन का रिहर्सल होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा करके देना पड़ेगा। पर उस रिहर्सल के लिए मुझे पिछले 3 हफ्ते से हर रोज़ 2-3 घंटे देने पड़ रहे हैं, और ऐसा और 25 दिन तक चलने वाला है। मैं कुछ भी लिख नहीं पा रही हूँ। इस फैन फिक्शन में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं, इसको मैं आज ख़त्म कर रही हूँ। आई होप ये ज़्यादा रस्ट नहीं लगेगा। वुईवुक्शन ने लानवांग जी को ढूंढकर माफ़ी मांग ली है, और लानवांग जी भी उससे नाराज़ नहीं है। आगे देखते हैं इस फैन फिक्शन में क्या होता है। वुईवुक्शन ने रूम के अंदर देखकर चिल्लाया, पर अंदर से उसकी बातों का कोई जवाब नहीं आया। डार्लिंग, वो सो रही है, उसे परेशान मत करो, लानवांग जी ने कहा। सो रही है तो उठाओ उसे, कहते हुए वुईवुक्शन रूम के अंदर चला गया। क्रिस्टल चौंक उठी। लानवांग जी का डांट सुनते हुए वो सो गई थी। अब वुक्शिया की तेज आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। म्याऊं, उसने म्यू किया। बदतमीज लड़की, घर से भागकर आवारागर्दी कर रही हो। कौन है तुम्हारे बच्चों का बाप? वुईवुक्शन गुस्से से बोलता है। म्याऊं। क्रिस्टल गुर्रा उठी। गलती करके भी तुम्हें शर्म नहीं है? घर चलो तुम, फिर तुम्हें मैं ठीक करता हूँ, वुईवुक्शन ने दांत पीसते हुए कहा। क्रिस्टल की पीठ ऊंची हो गई। वो फुल अटैकिंग पोजीशन में आ गई। पूंछ हिलाते हुए वो जोर से म्यू कर उठी। वुईवुक्शन का डांटना खत्म नहीं हुआ। वो डांटता रहा। क्रिस्टल भी चुप नहीं हुई, वो भी जवाब देती रही। लानवांग जी और वेइचुन दोनों हैरान होकर वुईवुक्शन और क्रिस्टल की लड़ाई देखने लगे। उन दोनों की तेज आवाज़ दूसरे रूम तक पहुंचने लगी। लानवांग जी बहुत एम्बरेस्ड होने लगा। वेइचुन ने सिर्फ वोई को पहले भी गुस्सा करते हुए सुना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे लानवांग जी के लिए खुश होना चाहिए या दुखी। इतना हैंडसम एक सेलिब्रिटी अभी अभी लानवांग जी के कदमों के सामने घुटनों में बैठा था, पर रोज रोज इतना गुस्सा झेलना भी क्या आसान बात है। डार्लिंग, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो बिल्ली है, उसे क्या समझ है, लानवांग जी ने कहा। वांग जी, तुम उसे क्यों साथ लाए थे? तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम्हें बिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये तो एक बदतमीज बिल्ली है। तुमने फालतू में इसकी जिम्मेदारी क्यों ले ली? वुईवुक्शन ने कहा। मैं उसे नहीं लाया था, लानवांग जी बोलता है। पता नहीं कब वो मेरे बैग के अंदर छुप कर बैठ गई थी। जब मैंने अपना बैग खोला तब वो अंदर मिली। ये बात सुनकर वुईवुक्शन फिर से क्रिस्टल को डांटने लगे। क्रिस्टल को लगा था कि उसकी डांट खत्म हो गई है। वो फिर से सोने का सोच रही थी। वुईवुक्शन की डांट सुनकर वो फिर से लड़ने लगी। लानवांग जी और सह नहीं पाया। आसपास रहने वाले लोग आकर उसके रूम में झांक रहे हैं। वुईवुक्शन डोर की तरफ पीछे मुड़कर खड़ा है, पर किसी न किसी ने तो उसका चेहरा देख ही लिया होगा। क्या सोचेंगे लोग? लानवांग जी को तो इसी घर में उनके साथ ही रहना है। क्या जवाब देगा वो लोगों को? लानवांग जी को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्ला उठा, वुईवुक्शन! उसकी चीख से वुईवुक्शन ने चौंक कर पीछे देखा। लानवांग जी ने डांटते हुए कहा, वुईवुक्शन, तुम चुप करने वाले हो या नहीं? कितनी उम्र हो रही है तुम्हारी? एक बिल्ली के साथ ऐसे लड़ने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वुईवुक्शन जैसे नींद से जाग गया। उसे देखकर लगा कि अब तक जो लड़ रहा था वो था ही नहीं। वो चुपचाप लानवांग जी के पास आ गया और उसके गले लग गया। आई एम सॉरी। बाहर से अंदर झांकने वाले बढ़ गए। वुईवुक्शन का चेहरा देखकर किसी ने उसे पहचान भी लिया। ये तो सिर्फ वुईवुक्शन है। वुईवुक्शन ने गर्दन उठाकर देखा। सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। उसने लानवांग जी के कान में पूछा, क्या मैं हमारे रिश्ते को पब्लिक कर सकता हूँ? जो आपको ठीक लगे। ऑलरेडी आपने बहुत ड्रामा कर लिया है, लानवांग जी ने कहा। लानवांग जी को छोड़कर वुईवुक्शन सीधा खड़ा हो गया। फिर बाहर खड़े लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मैं लानवांग जी का होने वाला हस्बैंड हूँ। मैंने और मेरी बिल्ली ने मिलकर आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर दिया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हस्बैंड? लोग विस्पर करने लगे। लानवांग जी गे है? अगर उसके गे होने से आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं उसे ले जाऊंगा, वुईवुक्शन ने कहा। आप उससे शादी करने वाले हो? किसी ने कहा। पर वो तो वेइचुन के साथ रूम शेयर करता है। मैं गे नहीं हूँ, वेइचुन ने जल्दी से कहा।
अगर तुम गे होते भी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वांगजी सिर्फ मेरा है और वो हमेशा मेरा ही रहेगा, वही वुक्शन ने लान वांगजी का कमर पकड़ते हुए कहा। लान वांगजी को पहले से ही बहुत शर्म आ रही थी। वही वुक्शन ने उसकी कमर पकड़ लिया तो उसके कान लाल हो गए। उसने वही वुक्शन के कंधे पर अपना चेहरा छुपा लिया। जब सब चले गए तब वही चुन ने पूछा, सेफोई, क्या आप वांगजी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? वही वुक्शन ने लान वांगजी की तरफ देखा। नहीं, द एलिट क्लब के मैनेजर ने कहा है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले वो लोग तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम दोनों का परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो अलग बात है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों अच्छा खेलो। मुझे सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता ना। सेफोई, क्या आप आज रात रुकने वाले हो? इस रूम में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैं आज रात किसी और रूम में सो जाऊँगा, वही चुन ने पूछा। वही चुन, लान वांगजी ने डांटते हुए कहा, मैं नहीं रुकूंगा, पर मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को बाहर खाना खिलाने ले जाऊं। उस दिन का सेलिब्रेशन अधूरा रह गया था ना, वही वुक्शन ने कहा। अरे नहीं नहीं, आप दोनों जाइए, वही चुन ने कहा। आप दोनों इतने दिनों बाद मिले, आप दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। पर वही चुन को जाना ही पड़ा। डिनर के बाद वो अकेला ही घर वापस आ गया। वही वुक्शन बोल रहा था कि वो नहीं रुकेगा, पर लान वांगजी के साथ उसकी बातें पूरी नहीं हो पाई थी। दोनों रात को एक होटल में रुक गए। होटल के रूम में लान वांगजी के पास बेड पर बैठते हुए वही वुक्शन ने पूछा, बेबी, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? लान वांगजी ने धीरे से कहा, मेरा फ़ोन उस दिन टूट गया था। वही वुक्शन ने पूछा, तो तुमने नया फ़ोन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे पास फ़ोन होता तो आपको फ़ोन करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। लान वांगजी वही वुक्शन के कंधे पर सर रखते हुए बोलता है। पर तुमने अपने आप को रोका ही क्यों था? तुम क्यों मुझसे दूर भाग गए थे? मेरा डांटना तुम्हें इतना बुरा लगा था? वही वुक्शन ने पूछा। नहीं, लान वांगजी ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे उस दिन वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा कि आप मुझसे नफरत करोगे। नफरत करूँगा? वही वुक्शन ने लान वांगजी को टाइटली हग किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूँगा। डार्लिंग, लान वांगजी ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगूँ? हाँ मांगो, वही वुक्शन ने कहा। मुझे एक फ़ोन दिला दीजिए, लान वांगजी ने कहा। वही वुक्शन एक पल के लिए रुक गया। उसके बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने अपना एक कार्ड निकाल कर लान वांगजी के हाथ पर रखा। तुम्हें जो फ़ोन चाहिए वो ले लेना, उसने कहा। लान वांगजी ने कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन खरीदने के लिए पैसे हैं मेरे पास। मुझे बस आपसे गिफ्ट चाहिए। कल सुबह ही दिला दूंगा, वही वुक्शन ने कहा। पर बेबी, अभी तो तुम्हारा बर्थडे नहीं है। तो क्या हुआ, आप मुझे ऐसे ही गिफ्ट नहीं दे सकते? लान वांगजी ने पूछा। दिला सकता हूँ, वही वुक्शन ने कहा। मैं तुम्हें सब कुछ दिला सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं चलता है ना कि तुम्हें कब क्या चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें ये कार्ड दे रहा हूँ ताकि तुम हमेशा अपने लिए गिफ्ट खरीद सको। मेरे सारे पैसे तुम्हारे ही हैं, इसलिए तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लेना। नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। अब अपने आप से मेरी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकते? लान वांगजी ने मुँह फुलाकर पूछा। तो तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए, जैसे कि बूट्स? वही वुक्शन ने पूछा। बूट्स भी चाहिए, लान वांगजी ने कहा। जो सबसे बढ़िया है वो दिला दूंगा। और कुछ? वही वुक्शन ने पूछा। मुझे आप भी चाहिए, लान वांगजी ने कहा। मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम जैसे चाहो मुझे यूज़ कर सकते हो। प्यार के लिए, केयर के लिए, टेस्टी फूड के लिए, पैसों के लिए, मुझे किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट टू बी यूज्ड बाई यू, वही वुक्शन ने कहा। बताओ, इस वक्त तुम मुझे कैसे यूज़ करना चाहते हो? मैं आप में समा जाना चाहता हूँ, लान वांगजी ने जवाब दिया। AAA से उसका और वेचुन का कॉन्ट्रैक्ट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के पिछले दिन ख़त्म हो गए थे। इसलिए उस दिन AAA वाले उसे और वेचुन को मैच खेलने नहीं दे रहे थे। जब उन लोगों ने मैनेजमेंट से जाकर बात की, तब मैनेजमेंट वालों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। उन दोनों ने प्रोटेस्ट किया तो उनसे गलत डिमांड किया गया। जब उन लोगों ने रिफ्यूज़ किया, तब लान वांगजी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई। लान वांगजी को गुस्सा आ गया तो वो लड़ने लगा। लड़ाई हाथापाई में बदल गई।
तो उस दौरान लान वांगजी का फ़ोन टूट गया। लान वांगजी और वे चुन दोनों जीत पर अड़े रहे। दोनों ही गलत रास्ते से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराना चाहते थे। उधर फाइनल मैच उनके बिना ही शुरू हो गया था, पर ट्रिपल ए द एलिट क्लब से बहुत पीछे रह गया था। ट्रिपल ए के मैनेजमेंट ने उस टाइम उन दोनों को कहा कि अगर वो दोनों उनकी टीम को जिता पाते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाएगा। लान वांगजी वे चुन के साथ ग्राउंड पर उतरा, पर वो ठीक से खेल नहीं पाया। उसे बार बार वो सारी बातें याद आ रही थी जो उसके और उसके मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड के बारे में बोला गया था। वे चुन ने भी पहले दूसरों से सुनकर वैसा कहा था, पर उसके कहने का तरीका अलग था। लान वांगजी से सच जानने के बाद उसने माफ़ी भी मांगी थी, पर ट्रिपल ए के हायर अप्स ने जो कहा उससे लान वांगजी ने बहुत इंसल्टेड फील किया था। अगर उसे ज़िंदगी में दोबारा बास्केटबॉल खेलने का मौका ना भी मिले तब भी वो और ट्रिपल ए के लिए खेलना नहीं चाहता था। वैसे भी वो मैच जितना इम्पॉसिबल था उसने कोशिश भी नहीं की। डी सिटी के द एलिट क्लब ट्रिपल ए क्लब से बिल्कुल अलग है। यहाँ स्पोर्ट्समैन की कदर उनकी स्पोर्ट्समैनशिप के लिए ही होती है। ए सिटी के उस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में ट्रिपल ए इस द एलिट क्लब से ही हार गया था। टूर्नामेंट के शुरू से ही द एलिट क्लब के कोच की नज़र लान वांगजी के ऊपर थी। वेचुन के ऊपर भी वो लोग ध्यान रख रहे थे। पूरे टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी जब उन दोनों को फाइनल में ठीक से खेलने नहीं दिया गया तब द एलिट क्लब श्योर हो गए थे कि वो लोग इन दोनों प्लेयर्स को अपनी टीम में बुला सकते हैं। उनका ऑफर पाकर लान वांगजी खुश तो हुआ था, पर वो क्लब डी सिटी में है सुनकर वो बहुत दुखी हो गया था। वो वुइवुक्शा से दूर नहीं जाना चाहता था, पर वेचुन ने उसे समझाया कि ये अच्छा मौका है वुइवुक्शा के साथ उसके रिश्ते को टेस्ट करने का। अगर 2 साल तक दूर रहकर भी उनका रिश्ता पहले जैसा रहता है तो उसका मतलब है कि उनका रिश्ता सच्चा है। मैच के बाद दोनों दोस्त नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चले गए। लान वांगजी वुइवुक्शा को कॉल नहीं कर पाया। फिर बाद में उसने सोचा कि वो रात को अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देगा। घर में पहुंचकर अच्छे इंग्रेडिएंट्स देखकर वो खाना बनाकर भी सरप्राइज़ देना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वुइवुक्शा उसके लिए खुश होगा और उसका फ़ोन टूट गया है सुनकर उसे नया फ़ोन गिफ्ट करेगा। उसने वेचुन से बहुत प्राउडली कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत प्यार करता है, उसे अपने पलकों पर बिठा कर रखता है। पिछले 1 साल में उक्शान ने कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। उस रात वुइवुक्शा के गुस्से से वो जितना ना दुखी हुआ था उससे ज़्यादा एम्बेरस्ड हुआ था, पर वुइवुक्शा उसकी परवाह ना करके घर से निकलकर चला गया था। लान वांगजी की जिद थी कि वो 1 साल तक नया फ़ोन नहीं खरीदेगा। उसने अपनी माँ को वेचुन का नंबर दिया और क्लब में भी वेचुन का नंबर ही दिया। वुइवुक्शा एक सेलिब्रिटी है और लान वांगजी भी एक प्लेयर है। लान वांगजी को ढूंढ पाना वुइवुक्शा के लिए उतना मुश्किल नहीं होने वाला था। बस उसमें उसको वापस पाने की चाहत होनी चाहिए थी। आज वुइवुक्शा को उसके सामने देखकर वो हैरान नहीं खुश था, और जिस तरीके से वुइवुक्शा ने सबके सामने उनके रिश्ते का शो ऑफ किया उससे भी वो बहुत खुश था। वुइवुक्शा के साथ रिश्ता तोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो बस वुइवुक्शा की लाइफ में अपनी कीमत जानना चाहता था। लान वांगजी को वुइवुक्शा के पैसों की ज़रूरत नहीं है, पर वो जानता है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास इतने पैसे तो है ही जिससे वो उसे पैम्पर कर सकता है। वो बस पैम्पर्ड होना चाहता है और दूसरों के सामने अपने रिलेशनशिप का शो ऑफ करना चाहता है। अगर वुइवुक्शा उसे पैसे देता है तो लगेगा कि वो पैसों के बदले अपने आप को बेच रहा है, पर अगर वुइवुक्शा उसे उसकी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद कर देता है तो उसे लगेगा कि उसका बॉयफ्रेंड केयरिंग है। 2 महीनों बाद आज वुइवुक्शा की बाहों में लेटकर लान वांगजी को बहुत चैन की नींद आई। वुइवुक्शा को भी अपना मिशन पूरा करके सुकून की नींद आई। लान वांगजी 2 साल के लिए डी सिटी में रहने वाला है। पता नहीं उसके बाद वो कहाँ किस शहर में खेलने जाएगा। वो लोग बीच बीच में मिलते तो है, पर वुइवुक्शा ज़्यादा दिन तक लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहना चाहता। पहले वो अकेला था, 2 बिल्लियों के सिवा उसका कोई नहीं था, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट से ही खुश था। पर अब उसे लान वांगजी मिल गया है। उसके गायब हो जाने से पहले ही वुइवुक्शा एक नया बिजनेस प्लान सोच रहा था। अब उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। लान वांगजी के घर पर ना रहने की वजह से वो अपने काम पर भी ज़्यादा टाइम दे पा रहा है। 6 महीनों में ही उसने अपना एक फूड चेन चालू कर लिया, जिसका पहला शॉप खुला डी सिटी में। ओपनिंग डे पर द एलिट क्लब के मैनेजमेंट को इनवाइट किया गया।
लान वांगजी ने भी अपने को प्लेयर्स को इनवाइट किया। सबको उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। कोई अब लान वांगजी को वुईवुक्शा का कीप नहीं कह पाएगा। दोनों डी सिटी में साथ रहने लगे। लान वांगजी ने भी अपनी माँ से मिलकर वुईवुक्शा के साथ उसके रिश्ते के बारे में बात की। माँ को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर लान वांगजी जानता है कि एक दिन उसकी माँ इस रिश्ते को मान लेगी। जब वो दिन आएगा तब वो वुईवुक्शा से शादी करेगा। लान वांगजी बहुत अच्छा खेलता रहा। द एलिट क्लब की तरफ से खेलते हुए वो देश भर में नाम कमाने लगा। द एलिट क्लब उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लान वांगजी 3 साल तक उस क्लब के लिए खेलता रहा, पर उसके बाद जब उसे नेशनल टीम से बुलावा आया तब द एलिट क्लब ने उसे नहीं रोका। तब तक वुईवुक्शा का फूड चेन बहुत सारे शहरों में फैल गया था। उसे उम्मीद थी कि लान वांगजी बहुत जल्दी नेशनल टीम में जाएगा, इसलिए उसने एनसीटी में भी अपना ब्रांच खोल रखा था। जैसे ही लान वांगजी नेशनल टीम में ज्वाइन करने के लिए एनसीटी गया, वुईवुक्शा ने अपना ऑफिस एनसीटी में ट्रांसफ़र कर लिया, पर वो लान वांगजी के साथ जाकर रह नहीं पाया। एक शहर में रहने के बाद भी उसे अपने बॉयफ्रेंड से अलग रहना पड़ा, क्योंकि लान वांगजी की माँ रिटायर्ड होकर अपने बेटे के साथ रहने आ गई थी और उन्होंने वुईवुक्शा के साथ उसके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। एक दिन वुईवुक्शा उनसे मिलने गया। वो साथ में क्रिस्टल के बच्चों में से एक को ले गया था। वुईवुक्शा से एक कैट गिफ्ट पाकर मिसेस लान बहुत खुश हुई। उन्हें बचपन से ही बिल्लियाँ बहुत पसंद थी, पर उनके घर वालों ने उन्हें कभी भी बिल्ली पालने नहीं दिया था। उनके हस्बैंड को भी बिल्ली पसंद नहीं थी। फिर अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जब वो इंडिपेंडेंटली रहने लगी तब उन्होंने बिल्ली पालने का सोचा, पर छोटे लान वांगजी को बिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। घर में बिल्ली के आते ही उसने बहुत हंगामा शुरू कर दिया। मजबूर होकर मिसेस लान ने अपनी बिल्ली किसी को दे दी। आज इतने सालों बाद एक क्यूट बिल्ली पाकर वो बहुत खुश हुई, पर वांगजी वो कैसे रिएक्ट करने वाला है। जब लान वांगजी शाम को घर आया तब उस बिल्ली को देखकर वो बहुत हैरान हुआ। मॉम, ये बिल्ली कहाँ से आई? उसने पूछा। ये मुझे गिफ्ट में मिली है, मॉम ने एरोगेंटली जवाब दिया। वो बिल्ली लान वांगजी को पहले से ही पहचानती थी। वो अपनी माँ की तरह ही क्लिंगी भी है। वो लान वांगजी के गोद में आकर बैठ गई। लान वांगजी भी उसे पहचानता था। उसके पीठ को रब करते हुए उसने अपना फ़ोन निकाल लिया। मैं इसके लिए खाना और बाकी का सामान ऑर्डर कर देता हूँ, उसने कहा। मॉम, क्या इसके लिए कैट ट्री भी चाहिए? आप आकर डिज़ाइन पसंद कर लीजिए। मिसेस लान अपने बेटे के पास बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी। जब कैट ट्री फाइनल हो गया तब उन्होंने कहा, तुम्हारा वो सेफ वही अच्छा इंसान लगता है। वो बहुत अच्छे हैं, लान वांगजी ने कैजुअली कहा। तुम्हें उनके साथ अच्छा लगता है? मिसेस लान ने पूछा। वो बहुत केयरिंग है, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, लान वांगजी ने धीरे से कहा। वो देखने में भी बहुत अच्छा है, स्मार्ट एंड एलिगेंट, है ना? मिसेस लान ने कहा। मॉम, वो हर एंगल से परफेक्ट है, लान वांगजी ने कहा। लेकिन वो शोज़ में कॉन्टेस्टेंट्स को बहुत डांटता है, मिसेस लान ने कहा। कभी कभी वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, लान वांगजी ने कहा। पर लान वांगजी को अब उसके गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका पता चल गया है। ये सिर्फ वही कर सकता है। जब वुईवुक्शा गुस्से में चिल्लाता है तब लान वांगजी को बस उससे थोड़ी ऊंची वॉइस में उसका नाम लेकर चिल्लाना है। बस एक पल में वुईवुक्शा भीगी बल्ली बन जाएगा। अगर तुम्हें उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिसेस लान ने कहा। लान वांगजी को अपनी माँ की बात समझने में थोड़ा टाइम लगा, पर समझ आने पर वो खुशी से उछल उठा। मॉम, मैं उनसे शादी कर सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम तो उसके सिवा किसी और से शादी करोगे नहीं ना? मिसेस लान ने पूछा। कभी नहीं, लान वांगजी ने जवाब दिया। तो फिर ठीक है, मैं बहू के बदले दामाद से ही काम चला लूँगी, मिसेस लान ने आहें भरते हुए कहा। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, वो टीवी में जैसा दिखता है सामने से उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये बात लान वांगजी से ज़्यादा और कौन जानता है। अपनी माँ से परमिशन पाकर लान वांगजी तैयारी करने लगा। उसे पता है कि वुईवुक्शा का जवाब हाँ होगा, पर वो उसे अच्छे से प्रपोज करना चाहता है। अपनी कुकिंग से वो कभी भी वुईवुक्शा को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, पर उसने बेकिंग सीख लिया है। एक दिन जब वुईवुक्शा अपने काम पर था तब वो उसके घर जाकर डिनर की तैयारी करने लगा। उसे जो बनाना आता है उसने बनाया, पर उसने केक पर ज़्यादा फोकस किया। सब कुछ रेडी करके
वो टेबल डेकोरेट करने लगा। ये काम तो उसे पहले से ही बहुत अच्छे से आता है। तभी विभूषा का कॉल आया। बेबी, आज तुम मेरे घर आने वाले हो ना? मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊं? उक्षान ने पूछा। डार्लिंग, आप घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, लानवांग जी ने कहा। ठीक है, मैं घर जाकर डिनर बना लेता हूँ, तुम जल्दी आ जाना, विभूषा ने कहा। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा, लानवांग जी ने कहा। डिनर में क्या खाओगे? विभूषा ने पूछा। जो आप खिलाओगे, लानवांग जी ने मुस्कुरा कर कहा। घर पहुंचकर विभूषा ने देखा कि उसके घर में लाइट नहीं जल रही है। वो तो हमेशा लाइट जलाकर जाता है। उसके बिल्लियों को अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने लाइट जलाने की कोशिश की पर लाइट नहीं जली। तभी डाइनिंग टेबल पर एक एक करके कैंडल्स जलने लगी। विभूषा ने देखा कि लानवांग जी फॉर्मल ड्रेस में बैठा है और उसके सामने टेबल में बहुत सारा खाना है। टेबल खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। कैंडल्स की लाइट से सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। बेबी, ये सब क्या है? क्या कोई अच्छी खबर है? विभूषा ने पूछा। मैंने खाना बनाया है, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे बनाए हुए खाने में कमी नहीं निकालोगे, लानवांग जी ने कहा। नहीं निकालूंगा, विभूषा ने कहा। तुम मुझे जहर भी खिलाओगे तो मैं मुस्कुराकर खा लूँगा। पर बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सारे बेडरूम में हैं, लानवांग जी ने कहा। उन बिल्लियों को अगर बंद करके ना रखा जाता तो वो लोग तो लानवांग जी का काम खराब कर देते। खाना ठीक ठाक था। विभूषा को पता है कि इस टाइम वो कोई कुकिंग शो का जज नहीं है, वो एक बास्केटबॉल प्लेयर का बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसने कोई कमी नहीं निकाली। खाने के बाद आया केक। केक का एक बाइट खाकर विभूषा खुश हो गया। उसने पूछा, ये केक कहाँ से मंगवाया? क्यों, अच्छा नहीं है? लानवांग जी ने पूछा। बहुत अच्छा है, इसे खाकर मुझे बचपन की याद आ गई। जब मैं एक सेफ नहीं था उस टाइम मुझे ऐसे केक्स बहुत अच्छे लगते थे, विभूषा ने कहा। ये मैंने बनाया है, लानवांग जी ने कहा। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, इसके लिए तो तुम्हें गिफ्ट मिलना चाहिए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? विभूषा ने पूछा। कुछ भी मांग लो, लानवांग जी ने पूछा। विभूषा अचानक सीरियस हो गया। कुछ ऐसा मत मांग लेना जो मैं ना दे पाऊँ। कुछ ऐसा भी मत मांगना जिसे देने के बाद मेरे पास कुछ ना बचे। तो क्या ना मांगू? लानवांग जी भी सीरियस हो गया। अरे नहीं नहीं, मांग लो, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, विभूषा ने मुस्कुरा कर कहा। लानवांग जी जल्दी से अपने घुटनों में आ गया। फिर एक रिंग का बॉक्स आगे करते हुए उसने कहा, तो फिर मुझसे शादी कर लो। विभूषा के दिमाग के अंदर आतिशबाजी शुरू हो गई। उसने लानवांग जी का हाथ पकड़ लिया। मॉम से पूछा है? उन्होंने हाँ बोल दिया? हाँ, लानवांग जी ने कहा। कब? विभूषा ने पूछा। जिस दिन आपने उन्हें कैट गिफ्ट किया था उस दिन, लानवांग जी ने जवाब दिया। वो तो 10 दिन पहले था, विभूषा नाराज होकर बोलता है। तुम अब बता रहे हो मुझे प्रिपरेशन करने में इतना टाइम लग गया, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कब तक ऐसे बैठा रहूँगा? मुझे तकलीफ़ हो रही है, जल्दी से हाँ बोल दो ना, लानवांग जी ने कहा। तुम दिन भर इतना एक्सरसाइज करते हो तब तो तुम्हारे घुटनों में दर्द नहीं होता है, अब मेरे लिए बैठे हो तो घुटनों में दर्द हो रहा है? विभूषा ने पूछा। घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है, दिल में हो रहा है, लानवांग जी ने कहा। चलो मैं तुम्हारे कहीं और भी दर्द कर देता हूँ, विभूषा ने कहा। कहीं पर भी दर्द दे देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पहले रिंग तो पहन लो, लानवांग जी ने कहा। विभूषा ने रिंग पहन लिया। कब करनी है शादी? उसने पूछा। जितनी जल्दी हो सके, लानवांग जी ने कहा। कल कर लेते हैं, विभूषा ने कहा। अब बेडरूम चलो। नहीं, वहाँ 5 बिल्लियाँ बैठी हुई है, लानवांग जी ने कहा। 5 नहीं 4, एक तो मॉम के पास है ना, विभूषण लानवांग जी को सोफे की तरफ ले जाने लगा। डार्लिंग, शादी के बाद हम इस घर में रहेंगे ना? उस घर में तो मॉम रहती है, लानवांग जी ने कहा। मुझे मॉम के साथ एक घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विभूषण ने कहा। आपको क्यों प्रॉब्लम होगी? आप तो चुपचाप काम कर लेते हो, पर मैं तो चीखता चिल्लाता रहता हूँ ना, उनको मेरी आवाज़ सुनाई देगी तो मुझे शर्म आएगी, लानवांग जी ने कहा। तो फिर ये घर ही ठीक है, विभूषण ने कहा। बेबी, क्या तुम आज से ही मुझे हबी बुलाना प्रैक्टिस कर सकते हो? ठीक है हबी, लानवांग जी ने कहा।
थोड़ी देर में लानवांग जी की सिडक्टिव वॉइस में हबी हबी सुनाई देने लगी, जिससे विवुक्षा को भी और ज़्यादा जोश आ गया। आज की रात लंबी होने वाली है। आज से विवुक्षा और लानवांग जी की नई जिंदगी शुरू जो हो रही है। मेरी ये फैन फिक्शन भी यहीं पर ख़त्म हो रही है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं अगले 1 महीने तक बहुत बिजी रहने वाली हूँ, इसलिए इस बीच मैं वन शॉट फैन फिक्शन ही सुनाऊँगी, जो एक ही पार्ट में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट्स में ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।